हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स मीन्स एंगल्स के प्रकार, कितने तरह के एंगल्स होते हैं ये देखना है हमें। सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट एंगल। लास्ट वीडियो में हमने प्रोटेक्टर से एंगल बनाना सीखा था, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के एंगल बनाए थे। आज हम उन्हीं एंगल्स में देखेंगे कि कौन सा किसका नाम दिया जाता है, कौन सा एंगल होता है। सबसे पहले एक्यूट एंगल, इसे देख लेते हैं। एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री। आप यहाँ देख रहे हैं डेफिनेशन इज एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री बट मोर देन 0 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। मोर देन 0 डिग्री। आपने प्रोटेक्टर देखा था, प्रोटेक्टर हमारा डी शेप का होता है और इसमें एक सेंटर पॉइंट होता है और यहाँ पे हमारा एंगल सपोज 0 से लेकर स्टार्ट होता है, 0, 10, 20 इस तरह से जब स्टार्ट होता है ये हमारा पूरा आ जाता है 180 डिग्री पे। अब यहाँ पे हमें ये बात देखनी है कि एंगल लेस देन 90 डिग्री, यानी कि हमारा एंगल 0 से लेकर यहाँ पे 90 डिग्री पे जब पहुंचेगा तो इससे कम एंगल होना चाहिए, 10, 20, 30, 40 यानी कि 89 डिग्रीज तक। यानी कि लेस देन 90 का मतलब होता है कि अप टू 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री टू कहाँ तक जाना है, अप टू हमें जाना है 89 डिग्री। 90 डिग्री पे एंगल राइट एंगल बन जाता है तो हमें क्या लिखना है, लेस देन 90 डिग्री यानी 89 डिग्री तक हम कह सकते हैं एक्यूट एंगल। तो वह एंगल एक्यूट एंगल होगा अगर 0 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक है। सो an angle whose measure is less than 90 degree but more than 0 degree is called acute angle। जैसा आप एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे एंगल ABC is 40 डिग्री। सो 40 डिग्री मेजरमेंट है, मीन्स दिस इज एन acute angle। acute angle is less than 90 डिग्री। एंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल। अब ये एक आपको जो एंगल दिखाई दे रहा है इसमें आपको पता है वर्टेक्स है, वर्टेक्स है तो हम मिडिल में लिखेंगे, एंगल का नाम हम एंगल ABC लिख सकते हैं, लिखेंगे और एक्यूट एंगल होगा ABC बिकॉज इट्स मेजरमेंट इज 40 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। अगर ऐसे ही हम क्लॉक में बात करें, क्लॉक में भी बहुत सारे हमारे एंगल्स बनते हैं। In the clock, the time shown is 7:25. 7:25 अगर हो रहे हैं, हम क्लॉक में देख सकते हैं 7:25 हो रहे हैं। The angle made by the hands is acute angle। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो acute एंगल बन रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि 90 डिग्री नहीं, यहाँ पे नहीं है, उससे कम है। इसका 90 डिग्री हमारा यहाँ बनेगा, इस जगह पे 90 डिग्री बनेगा। ये आप देख रहे हैं L, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, इससे हमारा कम एंगल बना हुआ है तो इट मीन्स दिस इज एन एक्यूट एंगल। 7:25 पे एक्यूट एंगल होगा। नेक्स्ट इज राइट एंगल। राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल। यहाँ देख रहे हैं आप राइट एंगल एल शेप का जनरली बना होता है। अगर इस तरह से भी बना होगा तो भी 90 डिग्री बोलेंगे हम, इस तरह से बना होगा तब भी ये 90 डिग्री होगा। किसी भी तरीके से बना हो हम इसे 90 डिग्री बोल सकते हैं। यानी कि एल उल्टा एल भी बन सकता है, ये सब 90 डिग्री के एंगल होंगे। सो एंगल DEF इज राइट एंगल। आप देख रहे हैं DEF, E इज द एंगल 90 डिग्री बना हुआ है, ये राइट एंगल। अब DEF जो है वो राइट एंगल हो गया तो हम क्लॉक में कैसे देखेंगे। क्लॉक में अगर 3 o'clock हो रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, 2 यहाँ पे इसके हैंड्स हैं और ये बिल्कुल 90 डिग्री बना रहा है एंगल। व्हाट इज द टाइम इन द क्लॉक, दिस इज 3 o'clock। सो द एंगल मेड बाय द हैंड्स इज राइट एंगल। तो राइट एंगल कब बनेगा, जब 3 o'clock होंगे। ना ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री। मोर देन 90 यानी 90 डिग्री से ज़्यादा हो। इट मीन्स
91 डिग्री से हमें शुरू करना होगा, क्योंकि 90 डिग्री तो हमारा राइट एंगल होता है। 91 डिग्री से हमारा 180 डिग्री तक पूरा हो जाएगा, 179 डिग्री तक हम कह सकते हैं, क्योंकि 180 डिग्री का हमारा स्ट्रेट एंगल हो जाता है। तो 91 से लेकर 179 डिग्री तक हमारा होगा ऑब्ट्यूस एंगल। इट मीन्स मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। लेस देन 180 डिग्री मीन्स अप टू 179 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। आप यहाँ देख रहे हैं एंगल LMN 120 डिग्री है। यहाँ पे देखिए LMN, M इज द वर्टेक्स मीन्स एंगल, 120 डिग्री मीन्स ये 90 से मोर है। इट मीन्स दिस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। क्लॉक में देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल कैसे बन सकता है। व्हाट इज द टाइम इन द क्लॉक? क्लॉक में टाइम देखिए 5 टाइम हो रहा है 5 o'clock, और 5 o'clock पे आप हैंड देख रहे हैं, दोनों हैंड्स हमारी इस तरह से लगी हुई हैं कि 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल हो रहा है इसका। देख रहे हैं 90 डिग्री हमारा यहाँ पे होगा, लेकिन इससे ज़्यादा हमारी जो हैंड्स है वो आगे चली गई हैं, तो इट मीन्स कि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। सो द एंगल मेड बाय दीज टू हैंड्स इज ऑब्ट्यूस एंगल। Now straight angle. Straight angle, an angle whose measure is 180 degree is called a straight angle. किसी भी एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री अगर हो जाता है तो उसे हम स्ट्रेट एंगल बोल देते हैं। स्ट्रेट एंगल यहाँ आप देख रहे हैं PQR, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन जब होती है उसमें एंगल होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल हो गया है स्ट्रेट एंगल। क्लॉक में कब हो सकता है? व्हाट इज द टाइम इन द क्लॉक? क्लॉक का टाइम देखिए, यहाँ पे 6 o'clock हो रहा है। इट मीन्स 6 o'clock पे हमारा स्ट्रेट एंगल बनता है। यहाँ देखिए दोनों हैंड्स बिल्कुल स्ट्रेट हो गई हैं और ये एंगल 180 डिग्री का बन रहा है। सो दिस इज एन स्ट्रेट एंगल। अब देखते हैं एंगल्स इन द क्लॉक। क्लॉक में एंगल्स कैसे बनते हैं इसे हम देखते हैं। अब अलग अलग टाइम में यानी डिफरेंट टाइम्स में हम देखते हैं एंगल्स किस तरह से बन सकते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं कि 12 o'clock हो रहा है। 12 o'clock पे दोनों हैंड्स, स्मॉल हैंड और ये बिगर हैंड, दोनों ही हमारी 12 पर हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इनको मूव कराते हैं। मूव कराते समय देखिए ये एंगल कौन सा बना। 12 पे यहाँ पे है हैंड, स्मॉल हैंड, और बिगर हैंड जो है लार्जर हैंड, ये हमें दिखाई दे रही है 1 पे। इट मीन्स कि ये हमारा एंगल एक्यूट एंगल है। कैसे एक्यूट एंगल है? लेस देन 90 डिग्री। इसका 90 डिग्री पहले हम समझ लेते हैं, इसका 90 डिग्री कैसे बनेगा। अभी हमने देखा था इसमें, अब देख रहे हैं आप 12, 15, 12 स्मॉल हैंड है और ये बिगर हैंड आपकी दिखाई दे रही है यहाँ पे आर एंड, और ये मिनट हैंड है। तो आर एंड में ये 12 को क्रॉस कर चुकी है, यानी कि 12 के बाद ये वाली जो शॉर्ट लाइन है इसमें आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर पूरी एग्जैक्ट ये 12 पे नहीं है। इट मीन्स कि 12:15 बजने पर 90 डिग्री एंगल नहीं होगा। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल नहीं हो सकता है। अब आप यहाँ देखिए 90 डिग्री एंगल आपको लग रहा है, नहीं हो सकता, 90 डिग्री एंगल नहीं होगा। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हमें इसको एंगल को आगे करना है, अगर आप एंगल को आगे करना चाहते हैं, यहाँ देखिए हैंड को बढ़ाइए, हैंड को बढ़ाकर हम आगे लेते जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है। यहाँ पे 90 नहीं हुआ था, थोड़ा सा कम था एक्यूट एंगल, यानी कि अगर 90 करना है तो जितना 12 से आगे बढ़े हैं यहाँ पे 1 मिनट आगे बढ़े तो उतना ही हमें 1 मिनट यहाँ बढ़ना पड़ेगा, तब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन सकता है। तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री तब बनेगा जब ये वाली जो हैंड है जिसके जितने बराबर पे आगे है उतना ही यहाँ पर भी आगे हो, तो इट मीन्स यहाँ पे नहीं बनेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 डिग्री। अब यहाँ पे 20 पे क्या होगा, 12, 20 पे क्या होगा, इसे देख लेते हैं।
1220 का जो एंगल है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, क्योंकि हमारा 90 डिग्री जो बन रहा था वो 90 डिग्री हमारा बन रहा था यहाँ पे, यहाँ बन रहा था, ठीक है, 1216 पे। तो इट मीन्स ये बड़ा हो गया, यानी कि 90 डिग्री एंगल से बड़ा हो गया, तो दिस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो 1220 पे ऑब्ट्यूस एंगल हो गया है। अब इसी तरह से हम आगे देख लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं हम। ये आपकी क्लॉक हैंड पहुंच गई है 6 पे, अभी भी आपका ऑब्ट्यूस एंगल चल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको जैसे ही हम मूव करते हैं और आगे चलते जाते हैं, ये हैंड हमारी इस तरह से मूव होती जा रही है, ऑब्ट्यूस एंगल ही बनता जा रहा है। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इस यहाँ पे 11 पे लाते ही ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया है। एक्यूट एंगल क्यों हो गया? क्योंकि 90 डिग्री एंगल से ऑब्ट्यूस एंगल ये हो रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 हुआ, इससे कम हम करते जा रहे हैं, कम हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री शो हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आने पे 90 डिग्री शो हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे 90 डिग्री यानी एल बन रहा है। यहाँ पे एल बन रहा है, इट मीन्स यहाँ पे देखिए ये एल बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री हो सकता है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये वाला, ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो इट मीन्स अब इससे कम होगा, इससे कम होगा तो क्या होगा, इससे कम होते ही एक्यूट एंगल बन जाएगा, यानी कि 1255 पे एक्यूट एंगल होगा, या फिर हम कहें 1 o'clock पे एक्यूट एंगल होगा। तो इस तरह से हम इसमें क्लॉक में देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे ये सब रब कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें इसको मूव कराना है क्लॉक को, और टाइम देखते हैं। अब सपोज हम 3 o'clock में देखा था जैसे हमने टाइम, अब इसको हैंड को, आर हैंड को हम 3 पे ले आते हैं और इसको मूव कराते हैं। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 3 पे है और ये 12 पे, तो इट मीन्स यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है हमारा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री एंगल हो रहा है, यानी कि राइट एंगल हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अब हम आगे देख सकते हैं, दूसरा हम इसको मूव कराते हैं आगे। हमने 6 o'clock में भी देखा था स्ट्रेट एंगल। अब देखिए इसको जब हम मूव करा रहे हैं, ये हमारी आ गई है 6 o'clock पे। 6 o'clock होते ही आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बन रहा है हमारा, तो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं इसको स्ट्रेट एंगल, और ये पूरा हमारा 180 डिग्री एंगल बन गया है, पूरा 180 डिग्री हो गया है। तो दिस इज एन स्ट्रेट एंगल। इस तरह से हम अलग अलग एंगल्स बना के इसको मूव करा के देख सकते हैं कौन से हैंड्स पे कौन सी क्लॉक का एंगल बनेगा, कौन से हैंड्स का बनेगा। अब हम मूव अलग अलग तरह से भी करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम आर एंड को कर रहे हैं तो यहाँ पे आर एंड को मूव कराने से क्या क्या हो रहा है, देखिए 7 बज रहे हैं तो 7 बज गए, ये देखिए ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से 7 1 बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है, स्ट्रेट एंगल दिखाई दे रहा है हमें। उसके बाद हम 7 10 पे लेके जाते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। उसके बाद 7 15, ये भी ऑब्ट्यूस नज़र आ रहा है। इसके बाद हमारा 7 20 7 25 7 30, इस तरह से हम मूव करा सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम एक और चीज़ देखते हैं। सपोज़ 9 15 हो रहा है तो हमें लगेगा 9:15 स्ट्रेट होता है, नहीं, आप ये देखिए आर एंड थोड़ी सी मूव हो गई है, यानी कि 9:15 पे नहीं होगा स्ट्रेट एंगल, तो 9:15 पे ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल नहीं बनेगा। इसी तरह से हमारा जब 2:45 होता है, यहाँ देखिए 2:45 पे हमें स्ट्रेट एंगल लगता है, लेकिन ये स्ट्रेट एंगल नहीं होता है। ये देखिए 1 मिनट के डिफरेंस से स्ट्रेट एंगल नहीं है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। इस तरह से कई एंगल ऐसे होते हैं जो हमें स्ट्रेट लगते हैं बट वो स्ट्रेट नहीं होते हैं। 12:30 पे देखिए 12, और उसके बाद 30 देखिए, 30 करने पर क्या हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स दिस इज नॉट एन स्ट्रेट एंगल, दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट एंगल, ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। इस तरह से हमारे एंगल्स एक्यूट, ऑब्ट्यूस
और स्ट्रेट एंगल्स हमारे क्लॉक में बन सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।